जय श्री राधे। का महापर्व भी आपके सामने आ रहा है। आपके हमारे पूर्वजों का तर्पण अर्पण संपूर्ण रूप से उसने कर दिया जाएगा। ठीक उसके संध्या कालीन से ही मां भगवती का आगमन प्रारंभ हो जाएगा। वो अपने अपने मठों में अपनी अपनी मड़ियों में बैठी तो रहती है, लेकिन उनका महापर्व भी प्रारंभ हो जाएगा। बालाजी धाम ग्राम बरेठा में जो परंपरागत कई वर्षों से जो कार्यक्रम हम बड़ी निष्ठा और आस्था श्रद्धा से इनको बनाते आ रहे हैं। शनिचरी अवश्य, अगले शनिवार पितृमोक्ष अवश्य। जो लोग अपने पितरों को जल नहीं दे पाए, किसी कारणवश कहीं बाहर चले गए या अनायास ये कार्यक्रम नहीं कर पाए, तो भगवान ने अपने विधान के अनुसार अंतिम जो अमावस्या के दिन पितृमोक्ष अमावस्या नहीं कर पाए हैं, तो उस दिन उनकी जो भी आपके पूर्वज हैं सबको आह्वान करते हुए उनको जल अर्पित करें और भोजन अर्पित करके और तुलसी का दल देके उनसे अपना आगे पीछे की गलती क्षमा याचना मांगते हुए और उनसे आशीर्वाद लें। वैसे आप सब जानते हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, आप सभी अपने अपने कार्य में परपक्व हैं, लेकिन मेरा काम है सचेत और सावधान का। शनिचरी अमावस्या के ठीक श्याम संध्याकालीन माता का भवन सजाया जाएगा और संध्याकालीन आरती के बाद माता का श्रृंगार होगा और घट स्थापित रात्रि में ही कर दिए जाएंगे, क्योंकि प्रातः काल 15 तारीख रविवार से मैया का महापर्व प्रारंभ हो जाएगा। बस समय आरती करके और उनके चरणों में सुंदर कांड अर्पित करना है और हवन अर्पित करके आशीर्वाद लेते रहना है। आप पर व्रत बने, साधना बने, अच्छी बात है, नहीं बने तो भी अच्छी बात है। आप इन कार्यक्रमों में अगर सम्मिलित भी हो जाएंगे तो और भी अच्छी बात है। अगर कोई अपनी व्यक्तिगत ज्योति जलाना चाहता है तो भाई इस तरह का आते हैं आजकल दीपक और वो आते हैं यहाँ जलाए। यहाँ पर जो वहां पुजारी लोग रहते हैं, 3-4 सेवादार रहते हैं। अब आप कहाँ भागम भाग करेंगे, तो अपना घी दे दें तो वो अग्नि में उस ज्योति में डालते रहेंगे, आपकी 9 दिन ज्योति भी जलती है। और सम्मिलित में चलना चाहते हो तो माता के दोनों तरफ दीपक धरे, अखंड दीपक वो प्रज्वलित हो जाएंगे रात से, वो घृत आपका उसमें चलता रहेगा। और अगर और कुछ करना चाहते हो तो 9 दिन हवन चलेगा। 9 दिन हवन चलेगा, हवन में आपका घृत चला जाएगा। या सार्वजनिक काम होते हैं, आप कहो कि भाई हमारी व्यवस्था अलग से, तो अलग से जब व्यवस्था किसी की नहीं होती। आपको घी छोड़ना है, माता के दरबार में वहां जाए न करे, माता के लिए लाए, चुनरी लाए, ओढ़नी लाए, घी लाए, कुछ भी लाए, वो उधर धाम है। और सही सेवादारों के हाथ में दे, कहीं इधर उधर न पकड़ा दे, नहीं तो आपका सामान आप जाओ, आपका काम जाओ। वहां के लिए जो बैठे हुए जो पुजारी, आप जानते हो पीले वस्त्रों में, सभी जानते होंगे। और भी एक हीरामन बाबा का भगत है और भी वहां साधक है, उनके हाथ और अपने सामने कहे और अपना नाम भी लिखा दे, एक डायरी नोट करे रजिस्टर, कि किस किस भक्त ने ज्योति जलवाई और किस किस भक्त ने यहाँ पे घी, घृत, दाल, चावल, आटा वहां के लिए।
ये भी एक रजिस्टर मेंटेन कर, ठीक है। वो हमारी भी नॉलेज में रहना चाहिए, कार्यकारिणी की नॉलेज में रहना चाहिए। मैं ठीक चलता चला जा रहा हूँ, गलत नहीं। हाथ में या तो दान पात्र में डाले या यहाँ की कार्यकारिणी में पंच बैठे रहते हैं, ठीक। 9 दिन का हवन और 9 दिन का सुंदरकांड और 9 दिन ही आपका दुर्गा स्तुति का पाठ करेंगे ये पुजारी। मैंने इनको टाइम भी दे दिया है क्योंकि सवेरे व्यस्त रहेंगे, ये 3 से 6 बजे तक शाम को पाठ करेंगे 3 बजे, ठीक है। मैं ठीक बोलता जा रहा हूं। ये सिद्धपीठ है और ये माता की डिमांड है स्वयं। कमल के फूल नित्य नए लगेंगे, पान नित्य नए लगेंगे, जनेऊ नित्य नया लगेगा, लौंग इलायची सुपारी ये नित्य नए लगेंगे। जो भी आस्थानु श्रद्धालु अगर कमल के फूल लेके आते हैं यहाँ रोज, तो यहाँ का प्रबंधन तो करेगा ही, लेकिन आप भी कमल का फूल अर्पित करना चाहते हो माता या बालाजी या रामचंद्र जी या जिनके भी चरणों में, आप लाइए। ये 9 दिन का महापर्व ये विजय पर्व होता है। आप अपने जीवन में कोई भी संकल्प ले लो कि जी हमारा संकल्प है और 9 दिन का हमारा व्रत है, आपको मैं बाड़ी देता हूं, आपका कार्य सत्य हो। लेकिन उस 9 दिन में पूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन, निंदा परनिंदा बुराई ईर्ष्या द्वेष कलेश ये किसी के प्रति भी कृपया न करें। ये शक्तिपीठ है साक्षात, अष्ट सिद्धि और जगत जननी। आप समझ सकते हो, आपके दोनों हाथों में लड्डू है। और यहाँ के सेवादारों से भी मेरा अनुरोध है कि समय का विशेष ध्यान रखें, समय का विशेष ध्यान। वहां सुंदरकांड मंगलवार को मुझे जहाँ करना होगा, तो मैं आज आपको एक सिस्टम बता देता हूँ, मैं यहाँ करूंगा। और वहां का जो भगत है कोई भी, वो आराम से अकेला बैठ के माता के दरबार में वो सुंदरकांड कर देगा, ठीक है। उसके बाद आरती होगी, ठीक। आरती होने के बाद यहाँ कथा भी चलेगी और कथा के बाद में हम वो जल्दी कथा को विराम देंगे, उसके बाद हवन और वहां की आरती होगी, ठीक है। क्योंकि ये भी कार्यक्रम चलता रहे, वहां की केवल मंगलवार को आरती कब होगी मालूम है आपको? कब होगी? हवन और आरती यहाँ के कार्यक्रम के सुंदरकांड तो हो जाएगा, लेकिन 11 बजे तक यहाँ अपना कार्यक्रम कर लेंगे, 11 के बाद वहां हवन करेंगे और आरती हवन वहां हो जाएगा। तो आप उसी टाइम में आ जाओ। केवल एक मंगलवार की पड़ेगी, कितनी पड़ेगी? तो उसमें ये सेटअप करना पड़ेगा, क्योंकि ये सुंदरकांड भी नहीं छोड़ सकते और वहां का भी नहीं छोड़ सकते। अब आपकी आस्था श्रद्धा कितना, आप कितना भाव रख के और मैया के चरणों में अपना 9 दिन आप कितना उनकी चरण सेवा कर सकते हो जी। आप और ढोलक वाले भैया 9 दिन कहीं नहीं जाओगे, 9 दिन कहीं नहीं जाओगे, 9 दिन आपकी जेब ड्यूटी है। सुंदरकांड भी होगा 9 दिन में, हमारे मंगलवार भी आ जाएगा और वहां सुंदरकांड आरती सब होगी। तो बगैर तुम्हारे काम नहीं चलेगा, तुम्हारी सेवा का ध्यान रखा जाएगा, तुम्हारी सेवा में बता के और ये पंच कर देंगे, उसकी चिंता न करें। ठीक है ना भाई? बहुत बढ़िया। लेकिन कहीं नहीं जाओगे और किसी की साई पता इस बीच में नहीं बांधो, ठीक है? कहा भाई ठीक है ना? हाथ उठाओ के नहीं बांधेंगे, मैं तुमसे उठाना चाह रहा हूं, यही रहोगे। मैं हर रोज 5:30 बजे आ जाऊंगा, 5 बजे। मंगलवार को तो 4 बजे, लेकिन और रोज 5 बजे भी मिलूंगा। तो टाइम का विशेष ध्यान है, ये नहीं कि आ रहे होंगे पता नहीं कर, मेरा टाइम तो बिल्कुल शुरू जो टाइम दे दिया
ये तो हो गई हमारी आने वाले जो हमारे 10 दिन है। हाँ, और सोमवार को कन्या कर दी जाएगी भाई, क्योंकि 23 तारीख को सोमवार को, मंगलवार आता है सोमवार के बाद, उस दिन विजयदशमी या दशहरा है, तो उस दिन माता की अष्टदत्त की पूजा भी होगी और मैया की अष्टदत्त की भी पूजा होगी, कथा भी चलेगी और दोनों जगह पर भी होगी। तो मंगलवार को लंबा टाइम लग सकता है, 1:30-2 बज सकते हैं। उसमें घड़ी की तरफ मत देखना। अच्छा, एक चीज है, घड़ी की तरफ देखना खत्म करो, ये आपकी आदत मुझे ठीक नहीं लगती। ठीक है ना भाई, घड़ी में तो जो बजना था बज रहा है, थोड़ा आगे थोड़ा पीछे। नहीं, अगर साधना के लिए आए हो तो मेरे भाई ओखली में सर्दियां तो चोटों से मत दो, आप परिपक्वता के साथ, और यही आपके साथ जाएगा अंतिम समय में, यही आपके साथ यमलोक में जाएगा। बाकी का संसार में अच्छा करोगे तो आपका यश गाया जाएगा, और कुछ करोगे तो उसके लिए मैं बोलना नहीं चाहता। हे संतो महात्माओं, आप बड़े भाग्यशाली हैं। इस तरह का आपको शेड्यूल और आपके अंदर इस तरह का भाव, आपके बूढ़े भैया घर वाले भी नहीं डालेंगे कि होशियार हो गया। अभी तो माता की तैयारी भी नहीं करी, वो देख रहे करते हैं, अभी तो आ रहे 2-3 दिन, और उसी रात से माने कहीं जाके हमारा, जबकि ये महापर्वों के लिए हमको पहले से ही माने 15 दिन पहले से ही तैयारी में लगना है। मंगलवार को आने के लिए हमें सोमवार से ही, सवेरे से ही तैयारी करना है। मैं पूरे भैया आपका नाम नहीं, आप सभी को मैं नमन करते हुए कथा को आगे बढ़ाने का प्रयास करता हूं। कथा आप लगातार 21 वर्ष से सुन रहे हैं। स्कंद पुराण की कथा भी विराम की ओर है। इसके बाद हम जो भी आपका सबका जो भी मसा मंत्र मिलेगा उसके अनुसार स्पीड पर और कथा आ जाएगी। रामचरितमानस की कथा शनिवार को प्रारंभ है, चूंकि उसको मैं यहाँ ला नहीं सकता तो शनिवार को है। आप शनिवार को भी आना जाना सीखो। रामचरितमानस की बहुत सुंदर कथा चल रही है। रामचरितमानस आपने पढ़ा होगा, अखंड किया होगा, लेकिन समझा नहीं। आपसे अनुरोध है, आपने समझा होगा, सोचा होगा, लेकिन समझा नहीं होगा। आप रामचरितमानस को अगर समझ जाएंगे ना, तो भगवान राम जी ने साफ कहा है कि आप उसको जिस दिन समझ जाएंगे उस दिन आपकी पूरी तपस्या सफल होगी। भागवताचार्यों के पास कैसे घर में, कैसे समाज में, और उनको किस तरह से अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए, उनके पास टाइम बहुत कम होता है। 7 दिन में उनको कथा कह के उनको लगता है कि मुझे दूसरी कथा भी कहीं कहना है, वो उसी में बैठे रहते, उसी में संलग्न बने रहते, वो स्थिर नहीं रहते। जो कथावाचक होते हैं ना, बहुत कुछ दे देते। वास्तव में मैं कोई अतिशयोक्ति नहीं कर रहा, बगैर मांगे आपने इतना दे दिया, इतना दे दिया, मैं आपका किस तरह से जो है आभार व्यक्त। अब आप कहोगे महाराज क्या दे दिया? आपने मुझे अपना भाव दे दिया, आपने मुझे अपना विश्वास दे दिया, आपने अपना सब कुछ मेरे पास रख दिया। तो ये मेरे लिए उस धन से भी ऊपर। आप बाबा की एक एक वाणी पर, एक एक शब्द पर आप अटूट विश्वास आपका है, और यही आपकी सच्ची सबसे बड़ी भक्ति है।
जहां विश्वास है वो सबसे बड़ी भक्ति है। ठीक है, ये जगत दाता है, इनको देने के लिए हमारे कुछ को अब तो केवल याचक है। हम इनसे लेने आते हैं, इनको दे नहीं पाते हैं। जब ये लेने देने की बात करते हैं ना, तो भगवान यही कहते हैं, तुम देना चाहते हो तो मुझे अपना मन दे दो, मैं तुम्हारा कल्याण करूं। धन के खजाने मेरे पास भरे पड़े हुए हैं। है संतो, हे महात्माओं, उसी परिप्रेक्ष्य में मार्कंडेय जी कहने लगे, राजन महाराज, जो मानव ध्रुव तीर्थ में स्नान करके ध्रुवेश्वर महादेव जी का भक्ति पूर्वक पूजन करता है। अच्छा, भगवान कितने दयालु है, क्या ध्रुव जी के नाम से भी एक तीर्थ बना दिया, प्रहलाद जी के नाम से भी तीर्थ बन गया, मीरा के नाम से तीर्थ बन गया, हनुमान जी के नाम से तीर्थ बन गया, मार्कंडेय जी के नाम से तीर्थ बन गया, वशिष्ठ जी के नाम से, मतंग ऋषि के नाम से। भगवान ने, जो भगवान के पक्के याचक हैं, जिन्होंने भगवान को अपना मन दिया, भगवान ने उनको अमर कर दिया है। क्या कर दिया? तो ये बालाजी धाम भी आपका एक तीर्थ बन गया। ये बालाजी धाम की गाथा गाई जाएगी, ये अमिट हो गया, अजर अमर हो गया, विख्यात हो गया। इसकी ख्याति तीनों लोकों में गाई जाएगी। ये वैष्णव धाम, ये वैष्णव मैया के लिए आपको दर-दर भटकना पड़ता था, और वैष्णव माता की भी गाथा गाई जाएगी। और जिसके पहरेदार भैरव और हनुमान हैं, साक्षात बैठे द्वार पर। बताइए, आप कितने बड़े भाग्यशाली हैं। भगवान ने त्रेता में, द्वापर में अवतार लेके वहां के भक्तों के साथ अनन्य प्रकार की लीला की। गौ चराने गए भगवान रघुनाथ अपने अयोध्या की प्रजा के साथ खेले। आज उनकी गाथा गाई जाती है संतो महात्माओं, आप बड़े भाग्यशाली हैं, आपकी भी बालाजी के साथ गाथा गाई जाएगी। आने वाली हमारी नई जनरेशन जो आएगी, हम तो इस संसार को छोड़ के विदा ले चुके होंगे, लेकिन आने वाला कल ये कहेगा, ये कैसे, ये कैसे, वो कौन थे, कैसे थे, क्या हुआ, कब हुआ और कैसे हो गया। इसकी गाथा गाई जाएगी, इसका इतिहास इस भारत की मातृभूमि पर लिपिबद्ध हो गया, उसका बीजक लग गया, उसकी लेखनी लिख गई, अमिट हो जाएगी, अमर हो जाएगी। आप भी साक्षी रहेंगे। हम जहां साथ में बैठते हैं, उठते हैं, भले ही हम इस संसार को छोड़ के विदा लेंगे, आप हम फिर कहीं मिलेंगे जाके। अब मैं कहता हूं, क्यों मिलेंगे? जैसे आज मिले हैं वैसे ही आगे भी मिलेंगे। बाबा ऐसी बात क्यों कहते हैं? तो मैं ऐसे कहता हूं,
क्या आपने कल्पना की थी कि ऐसा होगा यहाँ? क्या हमारे पुरखा चलेगा जिन्होंने ये लीला देख भी नहीं पाई, लेकिन हाँ वो आज उनके दिन है, वो ऊपर से लीला को देख के गदगद हो रही है। बोले ये क्या हो गया? हम जब शरीर दान करके थे तब क्यों नहीं? ये कैसे? आप समझ सकते हो? इसलिए आप हम बड़े भाग्यशाली हैं महाराज। जब मार्कंडेय जी ने साफ कह दिया, राजन जो मानव ध्रुव तीर्थ में स्नान करके ध्रुवेश्वर महादेव का भक्ति पूर्वक पूजन करता है, वो शुभ विद्याधर लोक में 1 लाख वर्ष तक राजा के पद पर प्रतिष्ठित होता है। विद्याधर जहां ज्ञान की गंगा बहती। कथा सुनी महाराज तो सुन लो। विद्याधर लोक में भक्ति पूर्वक 1 लाख वर्षों तक राजा के पद पर प्रतिष्ठित होता है। 1 लाख वर्ष तक। हमारा मानव जीवन आसान नहीं है। अगर ये जीवन गंवा दिया तो बहुत पछताओगे। आज तो हमारे भाई बंधु क्षेत्र बस्ती राष्ट्र हमारे लिए सहयोग के लिए खड़ा भी हो जाता है। जब अंतिम यात्रा में जाएंगे तो वहां आपका हमारा सहयोग करने के लिए ये आप हम सब नहीं होंगे। वहां आपका धर्म और अधर्म, अधर्म में तो मार खाओगे, धर्म है तो पार हो जाओ। महाराज धर्म है तो बेड़ा पार हो। ये जो बना है ये तुम्हारे भगत जी महाराज का, इसमें कुछ भी बात नहीं। ये तो मर्जी उनकी है। इनको पकड़ लिया है। जैसे महाभारत करा दिया था, अर्जुन को बिठा के श्री अर्जुन को दे दिया, लेकिन महाभारत तो भगवान ने लड़ा। अगर कोई होड़ करे तो मैं कहता हूं कि वो तो और भी भाई हल्का हो गया। और भगवान जिसको चाहेंगे उसको अपनी गोदी में बिठा के उसकी पूजा करवा दें। बोलो सच्चे दरबार की जय। आज मैं चाहूं कि मैं भी ऐसा करूं, असंभव असंभव। एक साधारण मनुष्य जो ABCD भी नहीं जानता था, आपको पता होगा, जो नौकरी पेशा वाला आदमी, अच्छा वाला, जिसको इतनी सी भीड़ में से उठा के यहां रख दिया, ये किसकी मर्जी है? किसकी मर्जी है भाई? लेकिन वो भी नहीं चाहता था उस समय भाई। लेकिन वही जो राम रचना का, आपका भाग्य कब उदय हो जाए या आपका भाग्य कब और गड़बड़ में पड़ जाए, इसको कोई नहीं। आपको जो समय मिला है इसको आप आनंद की एक अमृत का एक पात्र मान के, इस पात्र के माध्यम से इसको खोल के अब हमारे स्वामी जैसा अब हम कहें, हम कैसे हो सकते हैं? अपने सदगुरु जैसे हम हो सकते हैं, अपने माता पिता के बराबर हो सकते हैं, अपने दादा परदादा का बराबर हम जा सकते हैं? कभी नहीं। दादा परदादा अपनी जगह है, वो हमारे आदरणीय पूजनीय है और है और रहेंगे। ऐसे ही सदगुरु, गुरु कितना भी ज्ञान ले ले, चेला चाहे कितना भी ज्ञान ले ले, लेकिन गुरु से बढ़ के कभी नहीं हो सकता। मेरी पूजनी महाराज
आज संसार में ये शरीर से भले ही नहीं है, लेकिन आप इनकी आंखों में तेज, माथे की चमक आज भी इस तस्वीर के माध्यम से हमको आकर्षित कर रही है। आज भी इनकी बड़ी दया थी हम पर, आज भी है, हमेशा रहेगी। ये माता पिता से भी ऊपर, ये भगवान से भी ऊपर माने गए हैं। बोलो सच्चे आपका हमारा मिलन केवल हमारे सदगुरु भगवान के करा सकते हैं। संसार में माई का लाल कोई ऐसा जन्मा नहीं है जो या तो माँ करा सकती है या फिर सदगुरु करा सकते हैं। जैसे सुनीति ने अपने पुत्र ध्रुव को भगवान से मिला, आगे समझ में, प्रथम गुरु मां है, प्रथम गुरु मां, मां से बढ़ के कोई गुरु नहीं संसार। जी ममता की मूर्त है, दया का भंडार है, इसके आंचल में ममता भरी हुई है। जब ये ममता की नौछावर करती है तो सारी सृष्टि में यही छा जाती है। जब भगवती का जब सिर पर बैठती है तो आशीर्वाद देती है और दुष्टों का संहार करती है। यही काली बन जाती है, चामुंडा बन जाती है, नरसंहार कर देती है। ये राक्षसों का जिस समय वध करती है महाराज, तो समझ लो। इसलिए हे संतों, मेरे महात्माओं, हे मेरे भक्तों, मैं आपसे एक ही अनुरोध करूंगा कि आप दयावान और भाग्यवान हैं। आपकी तो दोनों हाथों में लड्डू है। हम आप क्यों आए हैं, कैसे आए हैं, क्या करेंगे, हमें पल का भी पता नहीं, पल का भी पता नहीं। 1,00,000 वर्षों तक राजा के पद पर प्रतिष्ठित हो सकता है कब? जो सच्चा भगवान का भक्त होगा तब। अब कहिए, ये पीठ बन गया, महाराज पीठ बन गया, तो ये पीठ तो अमर हो गया। अरे जब तक सृष्टि रहेगी, जब तक इस पीठ को हटाने वाला माइकल कोई नहीं तो हटा के देख लेना। इस पर आज तक 21 वर्ष की तपस्या हो चुकी है बैठ के, अमर हो। तो जब कथा कहती है कि 1,00,000 वर्ष, तो जिन तो अजय अमर हो गई। जब तक सूरज चांद रहेगा। नर्मदा तट पर एक नक्षत्र नामक तीर्थ है जहां सब पापों का नाश करने वाला महाराज ऋषेश्वर महादेव प्रतिष्ठित है।